हेलो एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग इन क्लासेस में रेलवे के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उन्हें टाइप वाइज डेली यहाँ पे देखते हैं और उन्हें बिना पेन पे ऑप्शन से कैसे करते हैं उसके बारे में सीखते हैं। ठीक है, तो आज ये मेरी 7वीं क्लास है, ठीक है, रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। और आज एक मेरे पास एक बिल्कुल नया टाइप है औसत का, जिसे हम देखेंगे कि बिना पेन पे कैसे कर सकते हैं। और एक बात आपको बताए क्लास, आप में से बहुत बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो रेलवे का पेपर जिनको ना देना हो, जिन लोगों ने रेलवे का फॉर्म ना भरा हो, तो उन्हें लगता होगा कि ये सारी क्लासेस जो हम पढ़ा रहे हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप मेरी कोई भी क्लास देखिए, किसी भी पार्ट को खोलिए और देखिए जो उसमें क्वेश्चन हमने बताए हैं वो किस पेपर में नहीं आते हैं। देखिए लगभग सबका सिलेबस सेम होता है, बस रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए ले रहे हैं कि आपको एक आइडिया हो जाए कि रेलवे में इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और इस टाइप के कम आते हैं। ठीक है, बाकी आप सबका सिलेबस देखेंगे, सबका सिलेबस सेम है, सब में लगभग सारी बातें सेम हैं। बस ये मानिए कि किसी में कोई टॉपिक थोड़ा ज़्यादा आता है, कहीं पे थोड़ा कम आता है, तो पढ़ना हमको सब कुछ पड़ेगा। तो ये मान के चलिए कि ये रेलवे की प्रीवियस ईयर क्लास है, लेकिन इसे अगर कोई और भी देखेगा लगभग सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट माना जाएगा। आपके सामने एक एवरेज का क्वेश्चन है, औसत का क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्लास में 30 छात्रों का औसत भार एवरेज वेट हमें दिया गया है। ठीक है, फिर कह रहा है कि अगर क्लास के अध्यापक को शामिल कर लिया जाए तो औसत भार एवरेज वेट 1 kg बढ़ जाता है। तो क्लास के अध्यापक का भार कितना होगा? ठीक है, एक बात आपको बताए क्लास, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। हम ये वाले टाइप को नहीं देखते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ये संख्या पे भी पूछा जाता है। कहेगा इतनी संख्या का औसत इतना है, एक और संख्या शामिल कर ली जाए तो औसत इतना बढ़ जाता है। यही क्वेश्चन, यही सेम क्वेश्चन टीचर पे बनता है जो आपके सामने लिखा है। यही सेम क्वेश्चन पारी पे बन सकता है कि एक बैट्समैन की इतनी पारियों का औसत इतना है, मतलब कुछ दे देगा। एक और पारी खेलने से औसत कुछ बढ़ जाता है, तो लास्ट पारी में कितने रन बनाए, ये हो गया। ऐसे ये क्वेश्चन बनता है नाव पे, बोलेगा इतने लोगों का औसत भार इतना है, अगर नाव को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार इतना हो जाता है, तो नाव का भार कितना होगा। कुल मिला के इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं जहां पर कोई व्यक्ति आएगा, कोई संख्या आएगी, किसी नाव को शामिल किया जाएगा, कोई पारी खेलेगा, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं गारंटी देता हूं आप जाके चेक कर लेना किताब से, आज के बाद पेन नहीं उठाना पड़ेगा। मतलब बिल्कुल पक्की बात बता रहे हैं आपको। बस एक छोटी सी बात मेरी ध्यान से समझिएगा। देखिए एक बात आपको पता है, सबसे पहले इसको बेसिक से आप कैसे करते हो वो सुनते हैं। यहां कह रहा है क्लास के 30 छात्रों का औसत वजन 15 किलोग्राम है। तो 30 छात्रों का औसत एवरेज वेट हमें दिया है 15 किलोग्राम। ठीक है, कक्षा अध्यापक का भार शामिल करेंगे तो कितने लोग हैं? 30। जब कक्षा अध्यापक को भी शामिल करेंगे तो लोग कितने हो गए? 31। भाई 30 तो पहले थे, एक और बढ़ के 31 हो गए। औसत भार एक बढ़ जाता है तो ये 15 से 16 हो गया। यहाँ बोला था 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो 15 किलोग्राम पहले था, एक बढ़कर 16 हो गया। अगर आपसे कहता 2 किलोग्राम बढ़ जाता है तो 15 से 17 हो जाता। कुछ भी आपसे कह सकता है। अब सबसे पहले इसको हम बेसिक से बताते हैं। तो बेसिक से पहले जान लेते हैं, जैसे आप लोग लगाना सीखे हैं पहले से, फिर आपको दिखाते हैं कि सच में ये बिना पेन पे कैसे होगा। तो बेसिक से ये कहता है 30 का जब 15 से गुणा करेंगे तो ये आ गया 30 छात्रों का योग। ठीक, 16 का इससे गुणा करेंगे, 16 एकम 16, 16 3 48 और 1 49। तो 31 छात्रों का, 31 छात्र मतलब 30 छात्र और एक टीचर, 31 लोगों का योग इतना है, सम इतना है, और 30 लोगों का सम इतना है। तो अगर मैं 31 के इस योग में से 30 का योग घटा दूं, ठीक, बड़े में से छोटा घटाएंगे, 31 के योग में से 30 का योग अगर हम घटा दें तो जो 31वां टीचर है उसकी एज आ जाएगी। तो यहाँ पे बड़े में से छोटा घटाएंगे तो आपका आंसर 46 किलोग्राम आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो गया। ठीक है, ये हो गया इसका बेसिक। अब एक बात आपको बताए, सोच कर देखिए, यहाँ पे 47 होता, यहाँ पे 23 होता, तो जब इन दोनों का गुणा करते, जैसे यहाँ पे हमने 15 दिए 45 सीधे लिख दिया है, तो क्या वहाँ पे सीधे लिख पाते? नहीं, हमको इन दोनों का गुणा करके यहाँ लिखना पड़ता। ठीक है,
मान लेते हैं यहाँ पर भी संख्या थोड़ी अलग होती, तो इसका भी इससे गुणा करके हमें लिखना पड़ता, डायरेक्ट हम ना कर पाते तो टाइम बर्बाद होता। पहली बार में आपने गुणा किया, टाइम बर्बाद, दूसरी बार में गुणा किया, टाइम बर्बाद, उसके बाद आप दोनों को माइनस करते तब आप फाइनल आंसर पे पहुंचते। आंसर लाना अलग बात है, जल्दी लाना अलग बात है। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर ये पेपर में बेसिक से किया जाए तो कहीं ना कहीं टाइम तो लगेगा। तो हम बताते हैं इसे मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे करते हैं। ठीक, आप आजमाना जाके, आज जितने भी क्वेश्चन हो सब पे। एक बात याद रखिएगा, एक क्लास के 30 छात्रों का एवरेज वेट है 15 किलोग्राम। ठीक है, अब ये बेसिक हम हटाते हैं, यहाँ से समझते हैं बिना पेन वाला तरीका। ये उन लोगों को बता दिया जिनको पता था, उनको पता चल जाए कि हाँ ऐसे किया जा सकता है, लेकिन ऐसे करना नहीं है। ठीक है, अब मेरी बात समझिए, 30 छात्रों का औसत वेट है 15 किलोग्राम। तो क्लास पहले ये समझते हैं औसत का मतलब क्या है। ठीक है, औसत को समझने के लिए पहले एक छोटी सी बेसिक बात समझिएगा। जैसे मान लेते हैं एक व्यक्ति है जिसके पास 5 रुपए हैं। ठीक है, मान लेते हैं एग्जाम्पल। और एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास 9 रुपए हैं, और एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास 1 रुपए है। अगर मैं आपसे कहूं इन तीनों का औसत कितना होगा, तो क्लास औसत में क्या किया जाता है, औसत में एक के पास 5 थे वो लिए हमने, एक से हमने 9 लिए और एक से 1 लिए, उन तीनों के रुपए को मिलाएंगे तो मिलाने पे कितना बनेगा, 15 रुपए। और मिलाने के बाद उन तीनों में बराबर बराबर बांट देंगे, तो जो बराबर बराबर बटेगा, जो सबको मिलेगा बराबर बराबर, वही औसत होता है। तो यहाँ पे तीनों को जोड़ेंगे, 15 आ गया, और 15 को जैसे ही 3 से भाग करेंगे तो 5 आ गया। तो इसका मतलब तीनों को बराबर बांटने पे 5-5 रुपए मिलेंगे। तो बस आप आज के बाद अपने दिमाग में एक बात याद रखिएगा कि अगर किसी भी संख्या का औसत आपको दिया हो, कितनी भी संख्या का, तो याद रखिएगा उन सबको जब मिलाकर बराबर बांटा गया है तो वो बराबर हिस्सा एक का है, वही औसत होगा। ये बात याद रखिएगा, बड़ी हेल्पफुल है। ये मान के चलिएगा औसत बिना पेन पे होता है, लगभग पूरा चैप्टर होगा और उसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसी का होगा। अब मेरी बात आप समझिएगा, अब इसे क्वेश्चन पे लगा के दिखाते हैं। आपसे कह रहा है 30 छात्रों का औसत कितना है, 15 किलोग्राम। कितने छात्र हैं, 30, औसत कितना है, 15। इसका मतलब सारे लोगों में, 30 लोगों में बराबर बराबर मिला के बांटा गया तो कितना कितना मिला है, 15-15 किलोग्राम। तो पहले को मिला 15, दूसरे को मिला 15, तीसरे को मिला 15, चौथे को मिला 15, सारे लोगों का औसत दिया था। इसका मतलब सारे लोगों के पास बराबर बराबर 15-15-15-15-15 30 लोगों के पास होगा। आपको सोचना है, ये सब करना वरना नहीं है, मतलब पेन ही नहीं उठाना है, मैं गारंटी देता हूं। लेकिन सीखना तो पड़ेगा ना, तो सिखाने के लिए हम तो पेन चलाएंगे आपको। अभी ये बिना पेन पे होने लगेगा। तो 30 छात्र थे, सभी के पास 15-15-15-15-15-15 सबके पास था। ठीक है, अब एक टीचर को शामिल किया तो सभी के पास कितना हो गया, शामिल कर लिया जाए तो औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो सभी के पास 16-16 हो गया, क्योंकि औसत बढ़ा है तो सबके पास 16-16-16-16 सबके पास हो गया। देखो ये तो 30 छात्र थे, उनके पास 16 हो गया, और ये 16 एक और व्यक्ति आया है उसके पास भी 16 हो गया। कौन है वो, टीचर है। ठीक है, फिर से मेरी बात समझो, 30 छात्र थे, उनका औसत दिया था 15, सबके पास 15-15-15-15-15-15-15-15-15-15 30 के पास है। एक टीचर आया तो औसत एक बढ़ गया, औसत एक बढ़ गया मतलब औसत 16 हो गया। मतलब जब टीचर आया तो औसत 16 हो गया, मतलब सबके पास 16-16 हो गया। तो अब 16-16-16-16-16-16-16 सबके पास हो गया, क्योंकि औसत 16 हो गया है। तो जो ये टीचर आया है इसके पास भी 16 है, और जो बाकी के स्टूडेंट है उनके पास भी 16 है। मतलब आप ये कह सकते हो जो टीचर आया था, जो टीचर आया था वो अपना 16 अपने साथ लाया है। बात समझ रहे हैं, जो टीचर आया था वो अपना 16 अपने साथ लाया है, अपना एवरेज अपने साथ लाया है। और खास तौर पे इस टीचर के आने से जो बाकी के 30 लोग थे उसमें भी तो एक एक बढ़ रहा है। तो इसका मतलब 16 अपना लाया है और 30 उनके लिए लाया है। तो टीचर आने वाला 16 और 30 कितना था, 46। यही आंसर आ गया। कितने भी टफ क्वेश्चंस आप लाइए, मैं गारंटी देता हूं ऐसे ही होगा बिना पेन पे। ठीक है, तो डायरेक्ट आप कह सकते हैं। अब इसे पेपर में डायरेक्ट कैसे सोचेंगे, सबके पास कितना था 15, टीचर आया सबके पास 16 हो गया, मतलब टीचर अपना 16 अपने साथ लाया है और इन 30 छात्रों के लिए भी लाया है। तो आने वाला टीचर 16-30 मिलके 46 साल का रहा होगा, 46 देख के टिक कर देंगे। ठीक है, एक बात आपको बताए,
बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो डायरेक्ट सोच लेते हैं अच्छा इन दोनों को जोड़ना होगा। नहीं, ऐसा मत कर देना, वरना गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर एक बढ़ रहा है तो हो सकता है आपके दिमाग में ऐसा आ जाए या आपने पीछे कभी ऐसा किया भी हो, लेकिन ऐसा कुछ बात दिमाग में मत रखिएगा। मैं इसको एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं आपसे यहाँ पे ये कहता कि 30 छात्रों का औसत है 15। ठीक है, थोड़ा सा चेंज करते हैं। मान लेते हैं, अभी तो आंसर आपको क्लियर हो गया। मान लेते हैं यहाँ पे आपसे कह देता 30 छात्रों का औसत है 15। ठीक है, ठीक, 30 छात्रों का औसत है 15। एक टीचर के आने से एक टीचर के आने से औसत एक ना बोल के बोलता 2 बढ़ जाता है, 2 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो टीचर का भार कितना होगा? ठीक है, अब मेरी बात समझिएगा। 30 छात्रों का औसत भार कितना है? 15 किलोग्राम। सबके पास 15 है। एक टीचर आया, औसत 2 बढ़ गया, सबके पास 17 17 17 17 सबके पास हो गया, और जो टीचर आया है वो 17 अपने साथ लाया है, अपना औसत अपने साथ लाया है, सबका भी 17 कर दिया। ठीक है, अब मेरी बात समझिएगा। आने वाला टीचर अपना 17 अपने साथ लाया है, आने वाला टीचर अपना 17 अपने साथ लाया है, और इस टीचर के आने से जो यहाँ पर 30 छात्र थे उसमें 2 बढ़ा दे रहा है। तो आप सोचो, पहले में 2 बढ़ा, दूसरे में 2 बढ़ा, तीसरे में 2 बढ़ा, चौथे में 2 बढ़ा, तो 30 लोगों में 2 बढ़ा रहा है, मतलब आने वाला 60 उनके लिए भी लाया था बढ़ाने के लिए, तो आने वाला 77 साल का था, 77। ये आंसर आ गया। तो जब एक एक बढ़ा तो 30 लोगों में 30 बढ़ेगा, तो सीधे हम यहाँ पे 30 जोड़ रहे थे इससे पहले में। इस बार 2 बढ़ रहा है, तो 30 लोगों में जब 2 2 बढ़ेगा तो टोटल कितना बढ़ेगा? 60 बढ़ेगा। तो 17 अपना लाया है, 60 उनके लिए लाया है, तो आने वाला कितना था? दोनों को जोड़ के आंसर बता देंगे। यही सेम क्वेश्चन संख्या पे बनता है, एक संख्या आ जाती है। यही क्वेश्चन विद्यार्थी पे बनता है, विद्यार्थी आ जाता है। यही क्वेश्चन एक टीचर पे बनता है, टीचर आ जाता है। यही क्वेश्चन पारी पे बनता है कि एक और पारी खेल लेता है। यही क्वेश्चन नाव पे बनता है कि नाव को भी ले लिया जाए तो औसत इतना हो जाता है। हर क्वेश्चन में यही काम करना है, आप जितने भी हो जाके चेक कर लेना। अभी जब ये क्वेश्चंस थोड़ी देर पहले हम चेक कर रहे थे तो हमने देखे थे रेलवे के जो अब तक औसत के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लगभग मेरे पास ये मानिए कि 350 के आसपास क्वेश्चन थे रेलवे के। सिर्फ अब तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं सारे एग्जाम्स की बात कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, मतलब बार बार थोड़ा थोड़ा बदल बदल के आया, कभी टीचर की बात है, कभी संख्या की बात है, कभी किसी की बात है, और ये सब बिना पेन पे होने हैं, आप जाके चेक कर लेना। ठीक है, आप में से कोई ऑफलाइन अगर हमसे पढ़ता होगा तो उसे पता भी होगा कि हम कैसे पढ़ाते हैं। ये सब बिना पेन पे हो जाते हैं, एक तरफ से करवा देते हैं बिना पेन पे। अभी तो हम एक ही क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर करके समझा रहे हैं, लेकिन कुछ भी होगा सब ऐसे ही होगा। ठीक है, तो समझ में आ गई होगी बात। थोड़ा सा और चेंज करते हैं। मान लेते हैं इस बार यहाँ पे 2 किलोग्राम की बजाय 1 किलोग्राम भी हो गया, 2 किलोग्राम भी हो गया। मान लेते हैं इस बार कह देता 0.5 किलोग्राम, या कभी कभी 0.5 को दूसरे शब्दों में आधा किलोग्राम बढ़ जाता है, ऐसा बोल देता है। आधा वाला भी बहुत आता है रेलवे में, हमने कई बार देखा। रेलवे क्या बल्कि सारे एग्जाम में सबसे ज्यादा 1 आता है, फिर आधा आता है, फिर 2 बढ़ता है। ये तीनों सबसे ज्यादा आते हैं, बाकी कुछ भी बोलेगा सब हो जाएंगे। अब मेरी बात समझिएगा। 30 छात्रों का औसत 15 है, सबके पास 15 15 15 15 15 है। एक टीचर को शामिल किया, सबका औसत आधा बढ़ गया, मतलब टीचर के आने से सबके पास 16.5 हो गया, 16.5 हो गया, 16.5 हो गया, और जो टीचर आया है उसके पास भी 16.5 हो गया। ये टीचर अलग से आया है। ठीक है, औसत हो गया, सबका हो गया। तो क्लास जो टीचर आया है वो अपना 16.5 तो अपने साथ लाया है। आप ऐसे सोचो बिना पेन पे, जब टीचर आया तो 15.5 हो गया। वहां पे मैंने 1.5 नहीं लिखा है, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, इसको चेक कर लेते हैं। भाई हमने कहा गड़बड़ कहाँ हो गया। ठीक है, ठीक है, सबका औसत कितना था? 15। जब टीचर आया तो सबका कितना हो गया? 15.5 हो गया। ठीक है, तो अपना 15.5 तो वो लाया ही लाया है, और इसके आने से 30 लोगों में आधा आधा बढ़ जा रहा है। तो 30 लोगों के लिए आधा आधा लाया था बढ़ाने के लिए, मतलब 15 और लाया था, तभी तो 30 लोगों में आधा आधा बढ़ा होगा। तो 15 उनके लिए लाया था, तो 15.5 अपने लिए, 15 उनके लिए, आने वाला 30.5 वर्ष का था। तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा 1 वर्ष पे आता है। ठीक है, उसके बाद आधे पे भी हमने बहुत बार देखा है,
और 2 साल पे भी आ जाता है। बात क्लियर हो गई? सभी को समझ में आ रहा है? एक काम करते हैं, इसका एक क्वेश्चन, लैंग्वेज नहीं चेंज कर रहे हैं, इसी में चेंज करके क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। वीडियो को रोक के पहले आंसर आप देना, और जब आपका आंसर आ जाए उसके बाद वीडियो को चालू करना और चेक करना कि आपने जो आंसर दिया था वो सही है कि गलत है। सब कुछ बदल दे रहे हैं ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सारे लोग तैयार हैं? क्वेश्चन है, 20 छात्रों का औसत भार 18 किलोग्राम है और 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। ठीक है, तो सारे लोग वीडियो को रोकिए, पहले इसका आंसर बताइए, उसके बाद वीडियो को आगे देखिए और बताइए सही है कि गलत। ठीक है, लगभग सबने ट्राई कर लिया होगा, वीडियो रोक के ट्राई कर लिया होगा। अब देखिए, 20 छात्रों, पहले बिना पेन पे चेक कर लेते हैं। 20 छात्रों का औसत 18 है, सबके पास 18 18 18 18 18 सबके पास है। एक टीचर आया, सबके पास 19 19 19 19 हो गया, क्योंकि एक बढ़ने की बात है। तो टीचर अपना 19 अपने साथ लाया है, अपना 19 अपने साथ लाया है। भाई टीचर के आने से 19 हो गया ना, तो सबके पास 19 हो गया, टीचर अपना 19 अपने साथ लाया है। और इस टीचर के आने से, इस टीचर के आने से जो 20 लोग थे उसमें एक एक बढ़ जा रहा है, तो अपना 19 प्लस उन 20 लोगों के लिए एक एक और लाया था, तभी तो एक एक बढ़ा है। तो 19 20 कितना हो गया? 39। ये चीज बिना पेन पे हो पाएगी कि नहीं, आप बताओ। अगर मान लो दो दो बढ़ने की बात करता, तो पहले 18 से यहाँ 20 करते, और 20 लोगों में दो दो बढ़ेगा, 40 और बढ़ जाता, 20 40 60 हो जाता। आधा भी बढ़ा सकता है, एक भी बढ़ा सकता है, कुछ भी कर सकता है। अगर किसी को ना समझ में आया हो तो एक बार मैं इसको फिर से बताता हूँ, एक बार और आप देखना। 20 छात्रों का औसत 18 है, मतलब पहले के पास 18, दूसरे के पास 18, तीसरे के पास 18, सबके पास 18 18 18 है। ठीक है, एक टीचर आया तो एवरेज 1 किलोग्राम बढ़ गया, मतलब सबके पास 19 19 19 19 हो गया, और जो टीचर आया है उसके पास भी 19 हो गया। ठीक है, अब जो टीचर आया है वो अपना 19 तो अपने साथ लाया है। ठीक है भाई, बिल्कुल लाया है। और इस टीचर के आने से जो पहले के 20 लोग थे उसमें भी तो एक एक बढ़ रहा है सब में, तो 20 उनके लिए लाया है। तो आने वाला कितना था? 39 वर्ष, यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब बताइए क्लियर हुआ कि नहीं। अब एक बात बताइए, आज की पूरी क्लास को देखने के बाद आप इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या किसी भी किताब से उठाइएगा और आप खुद देखिएगा कि आपसे हो पा रहा है कि नहीं, क्योंकि पेपर में सिलेक्शन जब ही होगा जब आप बिना पेन पे कर पाओगे। मैं आपको बार बार एक बात बताता हूँ, सिलेक्शन के लिए बिना पेन पे करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वहाँ तक तो करना है जहाँ तक पॉसिबिलिटी है, जो लोग कर सकते हैं। जब कोई नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर लोग कर सकते हैं बिना पेन पे और आपने बिना पेन पे नहीं किया तो आप उनसे पीछे हो जाएंगे, क्योंकि पेपर में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं कि अक्सर पेपर दे के हम आते हैं, पेपर छूट जाता है। ठीक है, हमें लगता है सिर्फ मेरा छूटा है। ठीक है, बहुत सारे लोगों का छूटता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका कुछ नहीं छूटता है, वो सब कुछ करके आते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सारी चीज़ों को अपने हिसाब से जल्दी जल्दी करते चले जाते हैं, टाइम बच जाता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती है। इसीलिए पेपर में सिलेक्शन के लिए जल्दी करना होगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक और आज का बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं। एक आपने सीखा आने वाला, कि कोई आएगा, कभी टीचर आएगा, कभी संख्या आएगी, कभी कोई आएगा। अब एक क्वेश्चन है जाने वाला, कभी कोई जाएगा, कभी टीचर जाएगा, कभी संख्या जाएगी, और वो भी बिना पेन पे होगा, और सेम बिल्कुल ऐसे ही होना है, कुछ भी नया नहीं है। सारे लोग समझिएगा, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से। क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार, 21 संख्याओं का औसत, एवरेज ऑफ 21 नंबर्स 16 है। यदि एक संख्या को, यदि एक संख्या को हटा दिया जाए, हटा दिया जाए तो औसत एक कम हो जाता है। हटाई गई संख्या क्या होगी?
ठीक, अब यहाँ पे कोई स्टूडेंट चला जाता है, ठीक है, किसी टीचर को हटा दिया, सारी बातें सेम वैसे ही होंगी। ऑप्शन है 35, 26, 36, 42। ठीक है, तो क्लास ये भी बिना पेन पे होगा, बिल्कुल होगा, सच में होगा। तो पहले आप एक बार ट्राई करो, फिर हम बताते हैं। देखिए समझिएगा, वीडियो को रोक के ट्राई किया कीजिए, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। आप इसे अपने आप चेक करिए सही है कि गलत। सबसे पहले बेसिक ये कहता है 21 संख्या का औसत 16 है, तो आप लिखोगे 21 संख्या का औसत है 16। एक संख्या हटा दी जाए तो संख्या बची 20, औसत एक कम हो जाता है तो औसत बचा 15, दो कम हो जाता तो 14। जैसा बोलता वैसा कर देते। अभी बढ़ने की बात कर रहा था, इस बार संख्या हटाई गई तो कम होने की बात कर रहा है। सबसे पहले 21 का इससे गुणा करते हैं, तो 16 एक कम 16, 16 दूना 32 एक 33, 336 आ गया 21 संख्या का योग। ये सबको करना आता है। 15 का गुणा करेंगे, 15 दूना 30, 300। 21 संख्या का योग 336 है, 20 संख्या का योग 300 है। अगर मैं 21 संख्या के योग में से सम में से 20 संख्या का सम घटा दे तो क्लास जो 21वीं संख्या है वो निकल के आ जाएगी, जो संख्या हटाई गई थी। भाई 21 संख्या के योग में से 20 संख्या का योग घटा देंगे तो 21वीं संख्या निकल के आ जाएगी। ये तरीका पुराना हो चुका है। वैसे बहुत सारे लोग तो ये भी नहीं जानते हैं करना, लेकिन हमें तो सिलेक्शन के लिए पढ़ना है, तो जिनको ये आता है उन्हें थोड़ा अपडेट करना है। अब क्या करते हैं, जो अभी हमने किया था वही सेम काम फिर से करते हैं। समझो सारे लोग, ध्यान देना सभी। 21 संख्या का औसत 16 है, मतलब टोटल 21 संख्या है जिनका औसत 16 है। ठीक, पहली संख्या के पास 16 है, दूसरी संख्या के पास, तीसरी संख्या के पास, चौथी, पांचवी, छठी, जितनी 21 की 21 संख्या है सबके पास 16-16 है, क्योंकि इनका औसत 16 दिया है। सभी संख्या के पास 16 है। ठीक है, एक संख्या को हटा दिया जाए। अब एक संख्या इसमें से हटा दी, ये हटा दी। अब जो संख्या बची है उनका औसत एक कम हो गया, 15 हो गया, 15 हो गया, 15 हो गया। ठीक, अभी जितनी भी संख्या थी 21 संख्या थी, उनका औसत 16 था, तो सबके पास 16-16-16 था। अब एक संख्या हटा दी गई, तो ये संख्या हटा दी गई तो औसत एक कम हो गया, मतलब औसत 15 हो गया। अब सबके पास 15-15-15 हो गया, तो हटाई गई संख्या क्या है? तो जो काम अभी हमने सेम किया था वही काम फिर से करते हैं। पहले सबके पास 16 था, ठीक, अब एक संख्या हटा दी गई, तो ये जो संख्या हटाई गई है ये अपना 16 तो लेके चली गई। भाई जो संख्या हटाई गई है ये अपना 16 लेके चली गई, और इसके जाने से जो बाकी की 20 संख्या बची है, क्योंकि 21 में एक चली गई तो बची 20, इन 20 संख्या का भी एक एक अपने साथ लेके गई है। तो 16 अपना लेके गई है और 20 उन संख्याओं का लेके गई है, तो जाने वाली 16 और 20 कितनी थी? 36। यही आपका आंसर आ गया। समझे कि नहीं समझे? कुछ नहीं करना है, बिना पेन पे सोचिए। पहले 16 था, एक हटाई गई तो बचा 15, मतलब 16 अपने साथ ले गई, बाकी 20 का एक एक ले गई, तो 16 20 36 देख के टिक कर दीजिए। और एक बात आपको बताया, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे तो आपको लगता होगा कि हाँ सर बड़ा सिंपल है, चाहे जैसे कर लीजिए, लेकिन यहाँ की संख्या टफ कर दे, यहाँ की संख्या बड़ी बड़ी कर दे, गुणा करके करने में बड़ा समय लग जाता है। गुणा हमें नहीं करना है। अब मान लीजिए अगर पेपर में ये कहता, थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बोल देता 2 कम हो जाएगा, तो सोचिए बिना पेन पे, पहले 16 था, बाद में 14 हो गया, तो जाने वाला अपना 16 तो अपने साथ ले गया। भाई समझो, आप जाने वाला अपना 16 अपने साथ ले गया, क्योंकि पहले उसके पास 16 था, और जब वो गया तो जो 20 लोग अब बचे हैं, जो 20 संख्या बची है, उनका 2-2 अपने साथ लेके गया है, क्योंकि 2 कम कर दिया है, तो 40 अपने साथ ले गया है। तो जाने वाला क्या था? 56, तो आंसर 56 आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो आप एक काम करिए, आपके पास जो भी किताब हो उससे आप प्रैक्टिस कीजिए, और कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि आंसर जल्दी लाना है, और ये सारे जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू क्लास।